डॉक्टर ने मेरी बेटी को अनफिट कर दिया था, ये फ़्लाइट के लिए सूटेबल नहीं है। टिकट भी नहीं मिली सेम डे में, और अनफॉर्चुनेटली ठंडी का टाइम था। ट्रेन भी इतनी लेट हो गई थी कि मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा रहा, बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ पहुंचा। पीपल ऑफ एसईडी के एक नए एपिसोड में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिनका सफर छोटे गांव से शुरू होकर स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस में प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट के नेतृत्व तक पहुंचा। उनकी कहानी है संघर्ष, सीख और हौसले की। माई सेल्फ राजेश राय। मेरा बर्थ यूपी में हुआ था और हम लोग एक छोटे गांव से बिलोंग करते थे। हमारी एक लार्ज फैमिली थी। फैमिली में सारे लैंड पे डिपेंड होते थे, जिसकी वजह से फादर 1986 में चंडीगढ़ आए तो उनको एक बीएसएनएल में जॉब मिल गई। एक छोटे से गांव से आके शहर में स्टेबलाइज होना बड़ा मुश्किल था। एक पिता की मेहनत, एक बेटे का जज्बा और 25 सालों का समर्पण, जिसने उन्हें सिर्फ लीडर नहीं बल्कि प्रेरणा बना दिया। हम लोग चंडीगढ़ में किराए पे मकान पे रहते थे। वो सवेरे 5 बजे उठ के पहले अखबार बांटने जाते थे और उसके बाद शाम को आते थे तो कुछ एडिशनल जॉब करते थे। जो भी कुछ उनसे मैं मांगता था वो उसको फुलफिल कर देते थे, बट उसके पीछे क्या वो एफर्ट करते थे उसके बारे में जानकारी नहीं थी। बट मैंने उनकी हार्ड वर्किंग को देखा और उनके डे टू डे एक्टिविटी को देखा, उससे मेरी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट हुआ। फिर मेरी एजुकेशन बेसिकली यहाँ चंडीगढ़ से शुरू हुई। मैंने उसके बाद डिप्लोमा में गया और मैं पंजाब से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मेरे फादर साहब मेरी जॉब से पहले से ही वर्मा जी को जानते थे। फादर साहब ने मुझे नहीं बताया ऐसी ऐसी कंपनी है, मैं उनसे मिलता हूँ डेली। जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, मेरे फादर साहब मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में लेके गए। वहाँ हमने वर्मा जी से मिले। उन्होंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, देखो आप इंजीनियरिंग करके आओ, मैं उसमें क्या ज़्यादा आपसे पूछूं। आप अगर अपने फादर साहब से हार्ड वर्किंग वो अगर आपने सीखा है तो मेरी कंपनी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। 2 अक्टूबर 2000 सन था जब मैं बद्दी 12-1 बजे पहुंचा था। सबसे पहले मुलाकात मिस्टर संतोष कुमार जी से हुई थी। डिसएडवांटेज मुझे लग रहा था यार बहुत स्ट्रेस है यहाँ पर, संडे को भी काम चलता था। एक दिन वर्मा जी विजिट पे आए वर्कशॉप में। उन्होंने पूछा कि राजेश काम की अंडरस्टैंडिंग हो रही है? मैंने कहा यस सर हो रही है, बट थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोलो टाइमलाइन की कोई लिमिट्स नहीं है, 12-1 बज जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ है। उन्होंने फिर मुझे बोला देखो किसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, इस सिस्टम के साथ अपने आप को मर्ज करो। इसी सीख के साथ उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की, एक युवा इंजीनियर के रूप में, सपनों के साथ और उन्हें पूरा करने की जिद के साथ। वो मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिला। वो मोटिवेशन मुझे आज यहाँ तक लेके आया। प्री इंजीनियरिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म बहुत मिला। इस पूरे 25 साल में मैंने अपने 4-5 साल मैंने अपनी वर्कशॉप में लगाए। बलरामपुर अपने में 7-8 फैक्ट्रियों का एक ग्रुप है, तो उनके कंडेंसर में प्रॉब्लम बहुत थी। हमें एक ऑर्डर मिला और वो चार्ज मुझे ही मिला और सक्सेसफुल मैंने ट्रायल किया वहाँ पर और उसको कमीशन कर दिया। और मुझे बाद में वर्मा जी ने कहा राजेश तो लखनऊ में एक जाके अपना सेटअप बनाओ और वहाँ से पूरी फैक्ट्रियों को एग्जामिन करो। अपनी धीरे धीरे टीम तैयार की वहाँ पर और उसको मैंने पूरा स्टेबल कर दिया। पहली नौकरी से लेकर हर संघर्ष, हर मुकाम और हर अनुभव ने उन्हें और मजबूत बनाया। तो गेस्ट हाउस में बड़ी पार्शियलिटी होती थी। वर्कर के टाइप का ट्रीट करके मुझे रूम देते थे, तो फिर थोड़ा सा मुझे वहाँ झटका लगा। वहाँ से साइकिल चेंज किया और अपने लाइफस्टाइल को बदला। एजुकेशन को मैंने अपग्रेड किया, बीटेक मैंने किया। बीटेक करने के बाद एमबीए किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो थोड़ा सा मेरे में और कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। मेरा लखनऊ का असाइनमेंट और मेरे ये जब क्लोज हो गए थे, प्रमोट होके मैं मोहाली ऑफिस में ज्वाइन हुआ था। उस टाइम एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अब मुझे प्रोजेक्ट असाइन होते थे और मैं प्रोजेक्ट करता था और मेरे अंदर उस टाइम 20 से 25 लोगों की टीम हुआ करती थी। दुबई का अल्खलीस प्रोजेक्ट था, तो उसको मैंने प्लानिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। डेफिनेटली चैलेंजेस थे। मेरी छोटी बेटी थी जिसका नाम श्रुति राय है। मैं प्लांट के अंदर काम कर रहा था, वाइफ के मोबाइल से कॉल आ रही थी बट मैं कॉल को पिक नहीं कर रहा था। उसी बीच में मेरे पास एक गार्ड आया, राजेश जी आपकी बेटी के साथ एक्सीडेंट हो गया, आप चलिए। कि रास्ते में पता लग गया था कि बेटी 4th फ्लोर से गिर गई थी। एक्चुअली वो मुझे वॉच कर रही थी कि फादर साहब आएंगे तो जो गेस्ट हाउस चलेंगे तो टिफ़िन लेके खाना खाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें डैमेज हो गई थी उसके बॉडी में। फिर मैंने वर्मा जी से बात की। वर्मा जी ने कहा कि तुम फ्लाइट से चंडीगढ़ आ जाओ। दिन ख़राब होता है तो बहुत ही ख़राब होता है। डॉक्टर ने मेरी बेटी को अनफिट कर दिया था, ये फ़्लाइट के लिए सूटेबल नहीं है। टिकट भी नहीं मिली सेम डे में और अनफॉर्चुनेटली ठंडी का टाइम था। ट्रेन भी इतनी लेट हो गई थी कि मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, बड़ी मुश्किल से चंडीगढ़ पहुँचा। ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है और कंपनी का बड़ा सपोर्ट है।
आज मेरी बेटी मास्टर कर रही है, 22 ईयर की है। मैंने ये जो 25 साल इस कंपनी में लगाए हैं, पूरे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को मैं लीड कर रहा हूँ। जब टफनेस आती है मैं अपने आप को बड़ा स्ट्रांग रखता हूँ। मेरे फेस पे एक स्माइली रहती है क्योंकि काम का बर्डन तो है ही है, वो उसमें कोई डाउट नहीं। वर्मा जी का जो थॉट प्रोसेस है कि हम लोग मल्टीपल डायरेक्शन में जाए, 2G इथेनॉल में आ रहे हैं। मैं ये देखता हूँ जो यंग टीम आई है उनमें एग्रेशन बहुत है, बहुत एडवांस कम्युनिकेशन है, AI स्किल्स हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला, यहाँ पर प्ले करो और कंपनी को आगे लेके जाओ, अपनी स्किल करो।